बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। हम अपने आज के जो व्लॉग है इसका जो आगाज़ है वो इस बात से करना चाहूँगी कि वक्त और हालात जो हैं वो एक जैसे नहीं रहते। वक्त और हालात जो हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाती हूँ जो कि रियल है कि कैसे वक्त जो है वो अपनी काया पलटता है और इंसान को उस मुकाम पर ले आता है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं करता। हमारे साइड पे लोग रहते थे, आपको पता, देहाती लोग होते हैं। देहात के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के घर से सुबह के वक्त लस्सी लेने जाते हैं। ऐसे ही चंद कुछ बच्चियाँ थी गरीब घराने की, वो ज़िम्मेदारों के घर से लस्सी लेने जाती थी जिनके घर में माल डंगर जानवर होते हैं। तो वो रोज़ ही साथ वाली हमसाए के घर बाल्टी उठा के जाती हैं और लस्सी लेने के लिए जाती थी। एक दिन साथ वाली हमसाई के घर जो था ना, उनका दूध ख़राब हो गया और वो लस्सी ना बना सके, दही ना जमा सके और लस्सी ना बनी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज हमारे यहाँ लस्सी नहीं है, आप साथ वालों के घर से ले लो। उनके घर भी जानवर थे, उनके घर से लस्सी ले लो। बच्चियाँ गईं, वो आंटी जो थी साथ वाली वो किसी से बात कर रही थी। उन्होंने कहा बेटा आप अंदर जाके बैठो, मैं आपको लस्सी देती हूँ। वो अंदर जाके बैठ गई दोनों बहनें। वो लस्सी के इंतज़ार में थी कि इतनी देर में उनका शौहर आया, जो कि देखा कि ये बच्चियाँ क्यों बैठी हुई हैं। उसने अपने बीवी से पूछा ये बच्चियाँ क्यों आई हैं और ये क्यों बैठी हुई हैं। उसकी बीवी ने कहा कि ये लस्सी लेने आई हैं, मैं ज़रा बात कर रही हूँ, बात करके इनको लस्सी डाल देती हूँ। उसके खामिन को बहुत गुस्सा आया कि हम इनको लस्सी क्यों दें, हम सारा दिन जानवरों का काम करते हैं, जानवरों को पालते हैं, चारा डालते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, हमने अपने पैसों से जानवर ख़रीदे हैं, हम इनको लस्सी क्यों दें। उन्होंने उस बच्चियों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उसके खामिन ने और उनको कहा कि ख़बरदार जो आज के बाद हमारे घर लस्सी लेने आई, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, दही जमाते हैं, मक्खन निकालते हैं, लस्सी बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। चलो भागो यहाँ से और दोबारा हमारे घर नज़र ना आना। बच्चियाँ रोती हुई बाहर निकल आई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने गुस्से से डांटा था। बच्चियाँ बाहर निकल आईं तो उन्हें लस्सी ना मिली। वो घर खाली बर्तन जा रही थी। एक दूसरी बहन ने दूसरी बहन को कहा कि घर जाकर नहीं बताएंगे कि हमें अंकल ने डांटा है, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो हमें घर वाले जो हैं वो दोबारा लस्सी लेने नहीं भेजेंगे। उन्होंने घर जाकर ना बताया, सिर्फ ये कहा कि आंटी का दूध ख़राब हो गया है और उन्होंने लस्सी नहीं बनाई है, इसलिए आज लस्सी नहीं है, कल मिलेगी। उनकी मम्मा ने भी कहा चलो ठीक है। लेकिन बच्चियाँ थी, आखिर कुछ वक्त गुजरता रहा, बच्चों के मुंह से निकल गया कि हम साथ वालों के घर एक दिन लस्सी लेने गए, जब लस्सी ख़राब थी, नहीं मिली थी हमें उन आंटी के घर से, तो उनके मियाँ ने हमें डांटा था। माँ भी खामोश होगी, बाप भी खामोश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने उससे कोई तज़किरा ना किया। उसने ये ज़िक्र जो था ना एक साथ वाले हमसाए से किया कि मेरी बच्चियाँ ऐसे ऐसे लस्सी लेने गई थी और उसने ना ऐसे ऐसे मेरी बच्चियों को डांटा और घर से भगा दिया। उस शख्स ने भी कोई बात ना की, वो शख्स भी खामोश हो गया कि चलो यार वो ऐसा ही है, दफ़ा करो इस बात को। बात आई गई हो गई। कुछ अरसे पहले आपको पता होगा कि जानवरों में बीमारियां आई थी और जानवर धड़ाधड़ मर रहे थे, दाने निकल रहे थे जानवरों को और सब लोग जो थे वो बहुत परेशान थे। सब लोगों के जानवरों को ही बीमारी लग रही थी और जानवर धड़ाधड़ मर रहे थे। ऐसे ही उस गांव में भी वो वबा आ गई। जब वबा फैली तो बहुत सारे घरों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। बहुत सारों के जानवर जिनके थे वो धड़ाधड़ गिरना शुरू हो गए। जिन्होंने लस्सी नहीं दी थी, जिस अंकल ने डांटा था, उनके भी 8-10 जानवर थे और उनके जानवरों में भी वबा आ गई और उनके जानवर भी मरना शुरू हो गए। एक एक करके सारे जानवर मर गए। लेकिन जिनके घर से बच्चियाँ लस्सी लेकर आती थी वो वाला घर था, उनके घर बीमारी ना आई, उनके जानवर बिल्कुल ठीक हालत में थे, उनके जानवरों को कुछ ना हुआ। वो बाकायदा बच्चे जाते लस्सी ले आते, दूसरे लोग भी जाते, सिर्फ वही बच्चियाँ नहीं जाती थी और गरीब लोग भी उनके घर से लस्सी लेते थे। वो वैसे ही लेते रहे, उनका निज़ाम सही चल रहा था। ऐसे ही 4-5 माह गुजर गए। उन जिस अंकल ने डांटा था उन अंकल की तमाम जो भैंसें थीं मर चुकी थी, जानवर उनके घर अब कोई जानवर नहीं था। हालात भी तंग हो गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ उनकी रोज़ी का ज़रिया था वो ख़त्म हो गया। गांव में आपको पता है कि ज़्यादातर जो ज़रिया मुआश होता है वो यही होता है कि दूध देते हैं, दोधी आते हैं, दोधियों को डाल देते हैं, मक्खन दही बनाते हैं, खाते हैं, इसलिए उनके अखराजात इतने ज़्यादा नहीं होते और वो अपना निज़ाम ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजार रहे होते हैं। वो शख्स जिसको उसने बताया था कि शख्स ने मेरे बच्चियों को ऐसे ऐसे डांटा, वो एक दिन खड़ा हुआ था, क्या देखता है
کہ جس نے ڈانٹا تھا اس کا بچہ ایک برتن لے کے سامنے والے ہمسایوں کے گھر سے نکل رہا تھا۔ اس نے پوچھا بچے کیا لے کے آئے ہو؟ یہ آپ برتن لے کے؟ تو کہتا ہے کہ میں دودھ لینے گیا تھا، بابا نے کہا تھا کہ دودھ لے آؤ، مہمان آئے ہیں، ہمارے گھر دودھ نہیں ہے، تو میں 1 کلو دودھ لینے کے لیے گیا تھا لیکن دودھ نہیں ملا، صرف 1 پاؤ دودھ ملا ہے، وہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے اس وقت اس بچے کی طرف دیکھا اور اس گھر کی طرف دیکھا جو لسی دیتے تھے، جو غریبوں کو حصہ دیتے تھے اپنی چاٹی سے، کہ اس کا گھر تو ویسے ہی آباد ہے، اور جس نے دھتکار دیا اللہ کی بھیجی ہوئی رحمتوں کو، برا سلوک کیا ان کے ساتھ، اور آج وہ اس دہانے پر ہے کہ اس کے بچے برتن اٹھا کے دوسروں کے گھر سے، چاہے وہ مل ہی لینے گئے تھے، لیکن اس پوزیشن پر آ گئے کہ وہ دوسروں کے گھر جا رہے ہیں، ان کے جو تھان تھا اس کے اوپر کوئی جانور نہ رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ سدا ایک نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے، کایا پلٹتی ہے، اچھے اور برے حالات آتے ہیں۔ ہمیشہ غریبوں کا خاص خیال رکھا کریں، غریبوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ یہ جو پیسہ ہے، مال و زر، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، آپ کا اچھا اخلاق، آپ کی اچھی سوچ آپ کے ساتھ جانی، آپ کا عمل جانا ہے۔ ایک نیکی آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ انشاءاللہ